आज फिर फाइनली मैंने ना अपनी सिलाई मशीन निकाल ली है। ये बहुत देर से मैंने लेके रखी है, मेरे से 2 साल हो गए। अब तो इसकी गारंटी शरंटी भी ख़त्म हो गई होगी। तो खैर मैंने इसको एक बार भी सही से यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये है कि ना वो मतलब अगर कुछ सीते हैं तो वो खिंच जाता है। और मुझे मशीन के मतलब कह लें कि ABC बिल्कुल कोई पता नहीं है। मैंने बस ये ली थी कि मेरे कभी काम आ जाएगी घर में। आपको पता ना, ये आदम के कपड़े टूट जाते हैं। आदम की कोई शर्ट भी गाइस टूट जाती है, ट्राउज़र भी टूट जाता है, तो उसको हमें जो है ना जोड़ना होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ये कर्टन्स जो है ना इनका सोचा है थोड़ी लेंथ इनकी सेट करती हूँ। तो देखते हैं। देखिए मैंने मीनाकारी जो है ना स्टार्ट की थी, ये नहीं कि मैंने नहीं की थी, हाथ से पहले स्टार्ट किया है। फिर मैंने कहा बहुत लंबा काम हो जाएगा, पहले मैंने इसकी लेंथ को सेट किया कि फिर मैंने कहा नहीं मशीन निकालती हूँ, जो होगी ना आज फिर देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया। ये देख लें अभी इसमें धागा वागा लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम इसका यहाँ से आता है मुझे कि यहाँ से अगर मैं कुछ मतलब सीने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो सिलाई सारा धागा नीचे से खिंच जाता है। तो बस फिर मैं रख देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं किसी से कभी कोई मुझे बंदा मिलेगा अल्लाह का कि जो मुझे मशीन सेट कर देगा। और टाइम रात का टाइम हो रहे हैं जी, रात के तकरीबन 12 बजने में 10 मिनट है। तो ये देख लें लड़का भी नहीं सो रहा है, वीकेंड है ना, तो हस्बैंड अपनी जॉब पे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं यही काम करती हूँ आज। ऑन मैंने इसको कर लिया। और ये डब्बा पैक दुल्हन है हमारी, ये देख लें आप। इसकी चीज़ें सारी वैसे पूरी हैं, इवन मेरे पास जो धागा है ना वो भी मैच नहीं है। तो मैं अब इस तरह वाइट के साथ, ये है कि वाइट के साथ नज़र नहीं आएगा। खैर इसको सेट करते हैं। अगर किसी को आपको पता है ना तो मुझे ज़रूर बताएं कि इसको यहाँ पे कहाँ सेट करना है, यहाँ पे कहाँ सेट करना है, और क्या मतलब इसमें ये सारे जो फंक्शन है आई डोंट नो इनको कैसे करना है। अगर मेरे हस्बैंड घर होते ना तो उन्होंने यहाँ पे बड़े मज़े की बातें आपको सुनानी थी सिलाई मशीन से रिलेटेड। जब मैंने ख़रीदनी थी ना तब क्या सीन था, और जब आ गई उसके बाद क्या सीन था। अब देखें मैं आपको एक चीज़ चेक करवाती हूँ कि मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना आता, ऊपर से मेरी मशीन भी मेरा साथ नहीं देती। कि उसने थोड़ा सा टांका लगाया है और वो भी देख लें खुल गया है। मैं क्या करूँ इस मशीन का, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मैंने यहाँ पे धागा ही नहीं डाला था। मैं भी कह रही हूँ इतना लूज़ है। ये होती है अनाड़ी लोगों की निशानी। आप ये देख लें, इसको बोलते भी क्या है मुझे कोई पता नहीं है। वो एकदम से मेरे हाथ में आ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, लो यहाँ से तो मैंने गुजारा ही नहीं था। अब ये देखें मैंने इसकी कुछ लेंथ सेट कर ली, लेकिन वो मुझे बिल्कुल छोटे वाले नहीं पसंद है कि वो जैसे बिल्कुल ऊंचे उठे हों, इस तरह के अच्छे लगते हैं। तो बस इतनी सी मुझे लेंथ सेट करनी थी, वो बहुत ज़्यादा लंबे थे। खैर हो गया माशाल्लाह। ये आपको मशीन की शिकायत लगाई है ना, तो इसने फिर भी मेरा काम कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो वीडियो जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। पहला क्लिप जो आपने देखा है वो सैटरडे नाइट का था, मैंने आपको बताया है। और ये थी सैटरडे अगर स्टार्ट हुआ, और फिर जैसे ही स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हो गया। क्योंकि जब आप हस्बैंड के साथ निकलते हैं बाहर तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना आप वीडियो बनाना भूल जाते हैं, तो वो वाला सीन ही हुआ। तो मैंने कहा आज जो है ना बस निकलते हुए तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन वापसी पे ये था रास्ते में सॉरी कोई वीडियो शीडियो नहीं शूट की। वही रूटीन के काम थे सारे जो किए। फिर खैर से हम लोग घर आए, और जैसे कि जनाब 23वीं रात थी तो उसकी इबादत चल रही थी साथ साथ में। और माशाल्लाह देखें रोज़े कितनी स्पीड से गुज़र ही गए हैं एक किस्म के। ये वाला लास्ट वीक है, और मे भी संडे को ईद हो, मंडे को, डिपेंड करता है। जैसे कोई फाइनली ईद का अनाउंस हो जाएगा बस ठीक है, ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये बचपन के ही शौक़ होते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि अब ना बस अपने बच्चों को हम बताते हैं कि ये टाइम इतना अच्छा है, इसको बस इंजॉय करो। फिर जैसे कि आपको बताइए कि हस्बैंड वीकेंड को सिर्फ घर होते हैं, पूरा वीक नहीं होते हैं। तो बस फिर वीकेंड को उनका दिल चाह रहा था कि तुम ना सहरी में आलू वाले पराठे बनाओ। सिरपा सेंटर भी हम गए थे, जो कि उनको वहाँ पे मूली बड़ी फ़्रेश नज़र आ गई थी। उन्होंने कहा कि फिर ना मूली वाले पराठे ही चलेंगे। मैंने कहा, दूर से मुझे कहते हैं ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। मतलब उन्होंने मुझे ये पूछा कि तुम बना लोगी ना, मैंने कहा हाँ हाँ मैं बना लूँगी, ओके करें। बस फिर जी मूली वाले पराठे मैंने भी कोई ना बड़े ही करारे पराठे बनाए। मैंने पराठा नहीं था खाना, इसके बावजूद भी ना मैंने पराठा जो है ना उनके लिए बनाया। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, सबके लिए बनाए मेरे अलावा। मैंने एक दिन पराठा खा लिया था। हफ्ते वाले दिन का जो मैंने रोज़ा रखा था ना, वो पराठा खा के रखा था। वो रेडी वाले जो पराठे हैं ना वो वाला मैंने लिया था एक, और चने बनाए हुए थे मैंने साथ। तो बस शौक में खा लिया, और बस पूरा सुबह 10 बजे तक मैं ना बैठ के देख रही थी कि कब मेरी तबीयत थोड़ी नॉर्मल होगी तो मैं लेटूँगी जाकर। बहुत मज़ेदार हो। और कैदी भी चुप, स्पेशली मूली वाला पराठा मैं कहना क्या बात है। लेकिन बहुत सारे लोग दही के नाल खाते हैं, लेकिन मैं ऐसे सादा ही खाना, मुझे ऐसे अच्छा लगता है।
साथ ये लस्सी लेके आए थे स्पेशली आज, कि लस्सी भी पीऊँगा और साथ में मूली वाला पराठा भी खाऊँगा, क्योंकि वीक के बाद जो है ना ये घर में सहरी करना नसीब हो रही है माशाल्लाह। अच्छा जी, संडे है, जैसा कि आपको पता है कि फिर संडे को ही होता है, ज़रा बच्चे भी माशाल्लाह घर होते हैं और कुछ रोज़े चल रहे हैं, साथ ये भी बात है। और एक और भी चीज़ होती है, अगर बच्चों का हाँ अपना कोई टेस्ट वगैरह होता है, वो अपनी स्टडीज़ में बिज़ी होते हैं, तो फिर मैं ऐसा काम उनसे कोई भी नहीं कहती हूँ। और फिर अगर फ्री होते हैं, मुझे पता है, तो फिर ये है कि चलो मिल के ज़रा थोड़े ना मेरी हेल्प करो और हम मिल के सब काम करें ना, तो बच्चे फिर माशाल्लाह करते हैं। और वैसे भी ना हमें अपने बच्चों को यहाँ पे पाकिस्तान में तो आपको पता है कि वहाँ पे मेड वगैरह होती है, तो बच्चे काम करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ख़ास। यहाँ पर हमें अपने बच्चों को वैसे भी थोड़ा सा ना ट्रेंड करना चाहिए कि हमने सारे काम खुद ही करने होते हैं और मिलजुल कर करने होते हैं। और मेरे बच्चे आप तो वैसे देखते भी हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह के सभी हेल्प करते हैं, उनको पता है कि ममा अकेली करेंगी तो हम सब मिलजुल के कर लेते हैं ना। खैर मैंने बेड कवर चेंज किया अपना, 1 वीक के बाद तो बेडिंग होने वाली हो जाती है, फिर वो भी सब साफ़ किया। और मैं पिलो देख रही थी, मैंने कहा अच्छी क्वालिटी का अल्लाह करे बच्चे रहें। हालांकि मैं एक्शन जाती भी रहती हूँ ना, तो मेरा कभी ध्यान नहीं आया, ये तो वली ने बता दिया तो मैंने देख लिया। और कुछ जो यहाँ पे जो डीप थोड़ी क्लीनिंग होनी होती है वो कभी नहीं भी होती, वीक गुजर जाता है इस तरह से, 10 दिन भी गुजर जाते हैं। तो फिर मैंने कहा बच्चे भी लगे हुए हैं, चलो मैं भी थोड़ा सा इनको सारा साफ़ कर लूँ, नीट कर लूँ, क्योंकि इसमें ये सारे जो है ना परफ्यूम्स वगैरह रखे होते हैं, तो नीचे डस्ट सारी इकट्ठी हो जाती है, तो फिर अपने आप को ये अच्छा नहीं लग रहा होता। और साथ थोड़ा सा टाइम भी था, बड़ी बात है, पता था कि आज ना अभी थोड़ा टाइम है, तो फिर किचन में एक बार ही जाएंगे। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, वो हस्बैंड ने बाद में जो है ना और भी काम आसान कर दिया। अच्छा कहकर मुझे कुछ और गए थे, लेकिन एंड पे करके कुछ और आ गए थे। मैंने कहा बस ठीक हो गया, हम घर बैठ के अपना वो वेट कर रहे थे कि आज हम इफ्तारी में ये खाएंगे और ज़रा ना चेंज हो जाएगा। तो बहरहाल कोई ना, जो चीज़ नसीब में होती है ना आप वही खाते हैं, आपको वही मिलती है। तो ये है कि बाहर फिर जब मैंने देखा तो इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी। अब तो इस तरह का मौसम आ गया हुआ है कि आप अपनी हाफ़ हाफ़ जो है ना विंडो वो खोलें और पूरा दिन भी खुले रहें, तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, वो गर्मी वाली वाइब्स। अच्छा जी, तो साथ ही अपना मैं किचन में आई हूँ। सबसे पहले वली की डिमांड थी, पूरे वीक से वली साहब को ख़राब गले में भी एक ही बात थी कि आप ना मिंट मार्गरीटा बना लें। तो मैंने कहा सर अपना गला तो आप चेक करो, खांसियाँ आप करते रहते हो और मिंट मार्गरीटा जब तक ठंडा नहीं होगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा मैं इस तरह से बनाती हूँ, ब्लैक पेपर डालती हूँ, पिंक सॉल्ट होता है, साथ में जिंजर पाउडर होता है, साथ में ब्राउन शुगर, लेमन और नॉर्मल रेगुलर वाला जो सॉल्ट होता है, ये सारी चीज़ें डाल के तो मैं मिंट मार्गरीटा बनाती होती हूँ। तो मैं थोड़ा सा पानी लूँगी, उसमें ग्राइंड करके ना अच्छे से स्मूथी मेकर में ही ना, ये वैसे अच्छा काम दे देता होता है मेरा ना, बड़ा वाला जग या कोई दूसरी चीज़ें आपको नहीं लेनी पड़ती हैं, तो इसमें आपका अच्छा काम हो जाता है। अच्छा जी, उसको मैंने बना कर ना एक साइड पे कर दिया। और साथ ही मैंने फिर सोचा कि मैंने कहा कि आज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे हम पूरे रमज़ान गुजर गए हैं, नॉर्मल वाली मिक्स जो फ्रूट्स होते हैं वही काट लेते हैं। तो अब ना आज ये था कि क्रीम चाट बना लेते हैं। कुछ क्रीम भी फ्रिज में ला के रखी हुई थी, फिर ये होता है कि एक्सपायरी हो जाती है उनकी, तो वो भी फिर आपको वेस्ट करना पड़ता है। तो मैंने कहा वैसे भी दिल था और ये भी था कि चलो क्रीम वगैरह भी वेस्ट नहीं होगी ना। खैर फिर मैंने इसमें क्या क्या डाला था वो भी आपको दिखाया है। ब्राउन शुगर थी, चाट मसाला था और क्रीम थी और योगर्ट था। साथ में मैंने उसको थोड़ा सा ना दूध डालकर मिक्स कर लिया, अच्छे से प्लेन कर लिया ना, क्योंकि क्रीम के साथ आपको पता है थोड़ा थिक हो जाता है। तो बहरहाल फिर मैंने इसको नॉर्मल किया। अच्छा जी, साथ ही मैंने ऑयल भी चेंज किया। माशाल्लाह ये रमज़ान का लास्ट वीक है, अब इस वीक में जो 2-4 दफ़ा चीज़ें कोई फ्राई होनी होंगी वो इंशाल्लाह इसी ऑयल में होंगी। हर वीक को मैंने, हर वीक के बाद बल्कि ना ऑयल चेंज करती रही हूँ। और ऑयल हमारी सेहत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और वैसे भी वो मतलब गर्म हो होकर और भी ना अनहेल्दी हो जाता होता है। क्रीम चाट के लिए फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसको क्या करें ना, इसको हम ठंडा तो हमें रखना है, इसके नीचे हमने कूल पैक जो होता है वो रख लिया, ताकि हमारी इफ्तारी तक जो है ना अभी 15 to 20 मिनट्स थे, तो मैंने कहा ये फ़्रेश रहेगी। अच्छा जी, हस्बैंड ने जो प्रोग्राम सारा जो हमारा बढ़ गया था ना, वो इस तरह था कि वो हमें कह के गए थे कि बारबेक्यू लेके आऊँगा, लेकिन पिज़्ज़ा आ गया, ये सीन हुआ। तो ये है जी मेरा वो ड्रिंक्स डिस्पेंसर जो है, इसमें मैंने मिंट मार्गरीटा बनाया है और इतना कोई प्यारा लग रहा था ना। और वाली साहब यहाँ पे कह रहे थे कि मामा मैं टैप को ओपन करूँ, मैंने कहा हाँ आप कर लो, छोटे से बेबी हो ना।
अफ्तारी हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, खा पी लिया है, चाय भी बन गई है, बर्तन भी वॉश हो गए एवन, और उन्होंने किए हैं वो आके फारिग होके, देखे ना, लग रहा ना कि एक बंदा फारिग होके आके सुकून से बैठ के अब चाय पीने मेरे लगा। हत्थ अजे भी गीले ने, देख लो जाया इस हफ्ते बाद छुट्टी हुंदी है देखो मैनू, लेकिन मेरे हत्थ गीले ने, देख लो। तो क्या हुआ, रात गीले रहने चाहिए बंदे के, सूखे हुए नहीं होने चाहिए। अच्छा इधर आओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਜ, ਆਪਣੇ ਗਾइस ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। तो ये जो लड्डू है आपने ये नहीं खाने? ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਲੱਡੂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ। हम्म, क्या कहना चाहेंगे ਹੈ इस लड्डू के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਲੱਡੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏ ਉਹ ਪਛਤਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਏ नहीं, ਜਿਹੜਾ ना खाए वो पछताए, ਜਿਹੜਾ खाए वो बहुता पछताए। मुझे लगता है उल्टा बोला है आपने। हाँ, जो खाए वो ज्यादा वो पछताए। बहुता पछताए। सही सही बेटा, सही। ये खा लो, तुसी खा लो, मैं भी बाद में खाऊंगा। आप नहीं खाना चाहते? अच्छा जी। चाय पता नहीं, आजकल मैं सहरी में तो थोड़ी बनाती हूँ, अफ्तारी में भी मेरे से थोड़ी हो गई है। खैर ये वाली आपकी है, आप भी ले लो। और ये बहुत मज़े के हैं, मीठा तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, पेपर नीचे रखो। ये मज़े के हैं, ये एक मैं लेती हूँ चाय के साथ, बहुत ही मज़ा आता है। ये कुछ इस तरह से हैं, ये हमारे घर में ये शख्सियत जो है इसको मीठा बहुत पसंद है, दिन रात दो मीठा बहुत पसंद है। देखो जरा, है आप दो इकट्ठे बैठे हुए हैं। मीठा बहुत पसंद है ना बाबा? दो मामा को, लाओ आप मिठाई। भी ले लो, बोलिए आप भी लो। मैं भी लेता हूँ, देखते हैं। लाओ बाबा। अच्छा, गल इन शॉर्ट में सुनाऊंगा, गल बड़ी इंपॉर्टेंट और समझने वाली है। गल समझने वाली ये वे कि जिथे मैं जॉब करना ना, वाली खोलो ज़रा। गल समझने वाली ये वे कि जरा कैमरे च ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, जरा मैं गाइस ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ जरा ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੀ। कैमरा इधर मेरा, कैमरामैन इधर फोकस करो। लो जी। गल मजेदारी दी है कि इन शॉर्ट छोटी मैं समझने वाली गल है कि जिस जगह ते मैं काम करना उत्थे तकरीबन 90% लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, और उत्थे तकरीबन ਜਿਹੜੇ दिन ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ दिन ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਨੇ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਜ਼ੀਦ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਰਮਨ ਨੇ। ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ, ਜੁਮੇਰਾਤ, ਜੁਮਾ ਔਰ ਮੰਗਲ ਔਰ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 7ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਕਸਟ ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕਮਰੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੀ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ ਤੇ, ਅੱਗੋਂ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, 2 ਜਰਮਨ ਔਰਤ ਔਰ ਬੰਦਾ। ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ ਪੌਜ਼ੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਸਹੀ ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤੀ ਉਹ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਜਨਤੀ ਇਹ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ। ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ कि एहसास देखो किस चीज़ का ना है। उन्हें पता है कि मुसलमान ने रोज़े रखे ने, ना नमाज पढ़नी। जैसे ये अपने मज़हब को सीरियस लेते हैं ना, ऐसे ये दूसरों के मज़हब को अपने मज़हब में इतने सीरियस नहीं लेते कई लोग। तो मैं हर जिंदगी का इतना, मैं उस बंदे की बात कर रही हूँ, 20-30 साल हो गए ने चर्च विच भी नहीं गए। नहीं, मैं उसी बंदे की बिल्कुल बात कर रही हूँ कि जिसने आपको कहा कि आप लोग ऐसे करो। वो खुद पर्सनली ऐसा होगा ना, उन्होंने कहा जाओ जाके। हालांकि पोजीशन छोड़ना इस जॉब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜੌਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਜ਼ੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਮਤ, ਸਲਾਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ।
माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलें जी, बड़े वाकई एक बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा भी लगा है, बहुत मज़ा आया कि जो मुसलमान, ये नहीं कि पाकिस्तानियों की बात हो रही है, एक मुस्लिम की बात हो रही है बस, कि वो मुसलमान और असल नॉन ਵਿੱਚ मुस्लिम। मुसलमान पाकिस्तानी नहीं, वो मुसलमान है सोमालिया ਦਾ। ऐसे ही है। अफ्रीका ਦਾ ਇੱਕ कंट्री है सोमालिया ना। अच्छा जी, चाय हम पी रहे हैं, चाय इतनी जल्दी पी तो नहीं जाएगी। वो जो सामने मेरे हस्बैंड बैठे हैं ना, वो आराम से पी लेते हैं जल्दी, इमरान साहब पी लेते हैं, पर मुझसे इतनी जल्दी पी जाती। वीडियो का एंड करती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अल्लाह नेक्स्ट हाफिज़। व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।